न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। स्पेन में आग का गोला बना, F-18 फाइटर जेट प्रशिक्षण के दौरान हुआ हादसा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड से लगभग 300 किलोमीटर दूर जरागोजा हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक F-18 हॉर्नेट लड़ाकू विमान में आग लग गई। एक वीडियो में जो अब ट्विटर पर वायरल हो रहा है। अमेरिका निर्मित F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट तेजी से ऊंचाई से नीचे गिरता है और फिर उसमें विस्फोट होने के बाद आग लग जाती। पायलट को अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, फाइटर जेट से निकाले गए पायलट को अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान हुआ हादसा। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि जरागोजा एयरबेस, जो सबसे शहर के बाहर लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, स्पेनिश वायु और अंतरिक्ष बल के अंतर्गत आता है। स्पेन की सार्वजनिक समाचार एजेंसी EFE ने बताया कि लड़ाकू विमान एक उड़ान प्रदर्शनी के लिए प्रशिक्षण ले रहा था जब यह घटना हुई। मैकडॉनल्ड डगलस F-18 हॉर्नेट में जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वह अला 15 का है, जो स्पेनिश वायुसेना के एयर कॉम्बैट कमांड में एक परिचालक इकाई है। F-18 हॉर्नेट ने 1986 में स्पेन में सेवा में प्रवेश किया। बोइंग द्वारा निर्मित F-18 मैकडॉनल्ड डगलस कार्बन फाइबर पंखों वाला पहला विमान था और डिजिटल फ्लाई बाय वायर उड़ान नियंत्रण का उपयोग करने वाला पहला सामरिक जेट लड़ाकू विमान था। वेरिएंट्स में एक 2 सीटर, एक बेहतर फाइटर, एक टोही विमान और एक नाइट अटैक फाइटर शामिल है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। रूस यूक्रेन वॉर के बीच पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले पीएम मोदी, बोले पूरी दुनिया भर इस युद्ध का असर। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है। ये मुलाकात जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी मौजूद है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं। मैं इसे राजनीति का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए ये मानवता का मुद्दा है। इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप में मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक एसोल के साथ सार्थक द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेता व्यापार, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, IT, हार्डवेयर निर्माण तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंध गहरे करने पर सहमत हुए तथा उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत की G20 अध्यक्षता तथा दक्षिण कोरिया की हिंद प्रशांत रणनीति पर भी चर्चा की। हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 G7 के शिखर सम्मेलन के इतर दोनों नेताओं ने मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वार्ता के दौरान उन्होंने भारत कोरिया गणराज्य की विशेष रणनीति साझेदारी की, प्रगति की समीक्षा की और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीके पर चर्चा की, खासकर व्यापार एवं निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, IT, हार्डवेयर निर्माण, रक्षा, अर्धचालक और संस्कृति के क्षेत्रों में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कुछ विशिष्ट जापानी लोगों से मुलाकात की और कहा कि इस तरह की बातचीत से दोनों देशों के बीच आपसी समझ, सम्मान और मजबूत संबंध बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के 3 सत्र में हिस्सा लेने के लिए जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर हिरोशिमा आए। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा की यात्रा पर है।
आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बुजुर्गों को शिवराज सरकार की बड़ी सौगात, एमपी बनेगा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अब बुजुर्गों को कड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पहले से लागू है, लेकिन अब इस योजना का और विस्तार कर दिया गया है। अब तक बुजुर्ग यात्री बस और ट्रेन के जरिए तीर्थ यात्रा पर जाते थे, लेकिन अब उन्हें फ्लाइट से भी तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां बुजुर्गों को फ्लाइट से तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। खास बात यह है कि पहली उड़ान भोपाल से प्रयागराज के लिए होगी, जिसमें 32 तीर्थ यात्री दर्शनों के लिए जाएंगे। 21 मई को इंडिगो विमान को हरी झंडी दिखाकर सीएम शिवराज खुद रवाना करेंगे, जिसमें 24 पुरुष और 8 महिलाएं प्रयागराज दर्शन के लिए रवाना होंगे। 21 मई को सुबह 9:50 बजे भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए इंडिगो से फ्लाइट उड़ान भरेंगी। इसके लिए तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए भोपाल एयरपोर्ट पर एक काउंटर भी बनाया गया है। वही तीर्थ यात्री प्रयागराज में दर्शन कर सोमवार शाम तक वापस इसी फ्लाइट से लौट आएंगे। 15 जून तक ऐसा रहेगा शेड्यूल। 23 मई को आगरा मालवा जिले के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी, 25 मई को बैतूल जिले के तीर्थ यात्री भोपाल एयरपोर्ट से वाया आगरा एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन, 26 मई को देवास के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी, 30 जून को खंडवा के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से वाया कोलकाता गंगा सागर, 4 जून हरदा के तीर्थ यात्री भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज, 6 जून को मंदसौर के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी, 8 जून को नर्मदापुरम के तीर्थ यात्री भोपाल एयरपोर्ट से वाया आगरा एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन, 9 जून को नीमच के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी, 15 जून को बड़वानी के तीर्थ यात्री इंदौर एयरपोर्ट से वाया कोलकाता गंगा सागर। 65 साल से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभ का 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को दिया जाता है। हालांकि इस योजना के लिए कुछ नियम भी बनाए गए, जिसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी लाभार्थी टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी यात्रा में जा रहा है उसे स्वास्थ्य सर्टिफिकेट जरूर लेना होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।